ओम शांति। आज 17 तारीख। आज के बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्याजी भव। बाबा कभी कहते कल फकीर थे, अभी आज अमीर बनना है। आज कल में बाबा बताते हैं, आज बाबा सुबह शाम के रूप में बता रहे हैं। सवेरे अमीर थे, शाम को फकीर बने हैं। प्रश्न है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? उत्तर, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। दूसरी पॉइंट, एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि न जाए। तीसरी पॉइंट इसमें बाबा ने बताई, जो सर्वशक्तिवान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हो, तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है, यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? आज बाबा कौन सी कहानी सुना रहे हैं? सुबह को अमीर है, शाम को फकीर है। इस पर एक कहानी है। यह बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो, सतयुग में ये सारी बातें नहीं सुनेंगे। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। यह दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाती है। बाबा कहते ना, भक्ति करते करते, धक्के खाते खाते, पैसा खर्च करते करते तुम कंगाल बन गए हो। तो भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात बेहद का है। फकीर और अमीर भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे। बाप कहते, बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, शाम को फकीर बन जाते हो। कैसे बनते हो यह भी बाप समझाते हैं। फिर पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप ही बताते हैं। मन मना भव, मध्याजी भव, यही 2 युक्तियां हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देखो, बाबा बच्चों से गारंटी करता है कि जो भी यहाँ बैठे हैं वह हर एक बाबा का बच्चा स्वर्ग में अमीर जरूर बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी ऐसे होता है, नंबरवार क्लास ट्रांसफर होता है। इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। नंबरवार रुद्र माला में जाते हैं। माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है। परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। यह बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है। आगे तुम नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है।
याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने के लिए एकमात्र उपाय याद। बाप जो सर्वशक्तिवान बैटरी है, उससे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती है। वह सतो रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कितने कड़े बंधन हैं। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? याद की यात्रा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। जैसे यह ज्ञान है, यह भी हड्डियां नरम करता है। यूं तो भक्ति भी नरम बनाती है। कहेंगे यह बेचारा भक्त आदमी है, इसमें ठगी आदि कुछ नहीं है, परंतु भक्तों में ठगी भी होती है। बाबा अनुभवी है। आत्मा शरीर द्वारा धंधादौरी करती है, तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता। एक जन्म का तो सब कुछ बता ही सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं। दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती है। नाम रूप सब बदलता रहता है। यह तो बुद्धि में है, कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम और 84 बाप बने होंगे। अंत में फिर तमोप्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते उतने कभी नहीं होते हैं। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे मामे काके का। जितने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, पांचों ही तंदुरुस्त है। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है। कैसे छोटा है? सिर्फ एक बाप से सर्व संबंध है। एक में ही सारा संसार समाया हुआ है। संसार में जितने संबंध है उनसे बुद्धि निकाल के एक बाबा में सारा संसार अनुभव करना है। तो बाबा कह रहे इस समय तुम्हारा संसार सबसे छोटा है। दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है सिवाय एक के। सतयुग में फिर इससे जास्ती है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए सो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है नहीं। सबका योग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं। भाई बहन का संबंध भी गिरा देता है। संबंध एक से ही होना चाहिए। यह है नई बात। तो संगम पर संबंध हमारा केवल एक बाबा से ही। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो यह है नई बात संगम की। पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य।
पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है, जैसे सतयुग से भेंट करते हैं। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हम तो नरक में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो, स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं। यह बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट करते हो, परंतु वह कॉपी में ही नोट्स रह जाती है, समय पर याद नहीं आते। अब पतित से पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना। याद की रस्म अब निकली है। याद से ही तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो। दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं। यहाँ तो कोई संबंध नहीं, एक बाप दूसरा न कोई। बाप है बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है। दुनिया में संबंध और जायदाद के पीछे ही सारे झगड़े हैं। यहाँ तो एक बाप और वही बेहद का मालिक, तो बात सहज है। उस एक में बुद्धि लगाओ तो बेहद के मालिक से हम भी मालिक बन जाएंगे। उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नर्क। नर्कवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे? जो सयाने होंगे वह तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते नर्कवासी और स्वर्गवासी, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाप को तो जानते ही नहीं। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना। बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है, न उसकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है। शास्त्रों में लिख दिया है काले दह में गया, सर्प ने डसा, काला हो गया। किसके लिए कहते ये बात? श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण को सर्प ने डसा, काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति यह सब बातें समझा सकते हो। कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी है, जैसे कृष्ण की वैसे तुम्हारी। स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं त्रेता में जो राजा होते हैं वह त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। यह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी है। हम पुरुषोत्तम संगम युगवासी हैं। अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। बहुत बिगड़ाने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते हैं। बाप समझाते गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा। याद की यात्रा से खुशबूदार फूल बन जाएंगे। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। कहाँ ऊंचते ऊंच, कहाँ नीच। बच्चे लिखते बाबा
बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे? बगुले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी ऊंच मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो। बगुले के संग में बगुला न बन जा। गायन है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है। सजा बहुत कड़ी खाएंगे। बाप कहते हैं मेरे मत पर न चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर पद भी कम हो जाता है। यह राजाई स्थापन हो रही है, यह बातें भूल जाती है। यह भी याद रहे तो भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करें। नहीं करते हैं तो समझा जाता है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं है। यहाँ रहते भी बुद्धियोग बाल बच्चों की तरफ है। बाप कहते सब कुछ भूल जाना है। इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है। कहाँ न कहाँ ख्यालात चले जाते हैं, एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है। इस दुनिया से वैराग्य दिलाने के लिए बाबा कई बार मुरली में ये बात बताते कि जो भी देख रहे हो ये सब विनाशी है, खत्म होने वाला है, कब्र दाखिल होना है, छी है, गंदा है, ताकि हमारी बुद्धि से निकल जाए, इस दुनिया से वैराग्य आ जाए। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे। जहाँ जाना है, जिस दुनिया में जाना है वहाँ बुद्धि योग लगा रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। यह माशुक वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। अब मैं आया हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धियोग हटाना पड़ेगा। देखो हमने भक्ति में कहा आप आएंगे तो एक आपको याद करेंगे, और अब भगवान आया है तो उसको याद करना घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाबा याद दिला रहा है कि भक्ति में आपने ही गाया है कि जब आप आएंगे तो आपके बिगर किसी को भी याद नहीं करेंगे। तो वो समय, वो घड़ी आ चुकी है, वो आ चुका है। और हमारी बात, हमारी प्रतिज्ञा कि अब उसके सिवाय हमें और किसी को भी याद नहीं करना है। यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है, मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे वह कुछ भी नहीं समझते। अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आया है। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े। उनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची मत। मत मिलती तो सबको है, फिर कोई चल सके कोई चल ना सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती है। यह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है।
देखो, इस दुनिया से वैराग्य आना है तो बाबा कह रहे ये क्या है दुनिया? मुर्दों की दुनिया है। तो कभी मुर्दों से दिल लगाते क्या? मुर्दों की दुनिया ना, कब्रिस्तान से भी दिल लगती है क्या? भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वह सब सत सत करते थे, लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कहेंगे ये तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है और यह कहते वह हमारा बाप है। कांध से नाना करते रहेंगे, तुम्हारे अंदर से हा हा निकलती रहेगी। इसलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा की पॉइंट, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है ना, कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। पढ़ाई में बेपरवाह नहीं होना है। जैसे एक भी दिन बिना खाना खाए नहीं रह सकते, तो ऐसे एक भी दिन हमारी पढ़ाई छूट न जाए। गफलत नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धियोग लटकाना नहीं है। एक को ही याद करना है। आज का वरदान, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो, कठपुतलियों का शो होता है ना, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती है। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। स्लोगन, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। तो आज बाबा ने कहानी बताई। क्या कहानी बताई? सुबह को अमीर थे, शाम को आज फकीर बन गए हैं। अब बाबा फिर से हमें अमीर बनाने आया है, तो ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। इसलिए पढ़ाई में कभी भी बेपरवाह नहीं होना है। और आज विशेष बाबा ने कहा तुम हंस हो तो अपने संग की भी संभाल करनी है। बगुलों के संग में आकर के फारकती नहीं देना है। तो जहाँ भी जाएंगे हंस होकर रहना है। और विशेष आज बाबा ने वरदान में क्या बताया? आप संतोषी हो, तो संतुष्ट होकर रहना है, सबको संतुष्ट करना है, संतोषी बन करके रहना है। तो बाबा से हमें विशेष संतुष्ट मणि की गिफ्ट मिली है। तो आज का पूरे दिन का स्वमान यही रहेगा, मैं संतोषी आत्मा हूँ, या मैं संतोषी माता, संतोषी देवी हूँ।
तो संतोषी माता माना सबको संतुष्ट करने वाली, सबको आनंदित प्रफुल्लित करने वाली, अर्थात स्वयं संतुष्ट रहने वाली। तो आज पूरा दिन इसको अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं संतोषी माता हूँ। अच्छा, चलो अब हम सब प्यारे बाबा को याद करेंगे। महसूस कीजिए मैं होली हंस पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं होली हंस जहाँ भी जाऊं अपने संग का रंग लगाने वाला हूँ। मैं हंस पवित्र फरिश्ता एक सेकंड में फर्श की आकर्षण को छोड़ अर्शवासी वतनवासी फरिश्ता हूँ। वतन में फरिश्तों के बादशाह बाप दादा के सम्मुख उपस्थित हूँ, जहाँ पर अनेकानेक फरिश्तों की सभा है, हंसों का झुंड है, हंस मंडली है। उस हंस मंडली के बीच में फरिश्ता बाप दादा की दृष्टि में समाया हुआ हूँ। वतन के पवित्र वाइब्रेशंस, वतन के हंसों का संग, बाप दादा का पावरफुल शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते को और दिव्य रूप प्राप्त करा रहा है। मैं अलौकिक दिव्य फरिश्ता परमात्मा नजर से निहाल हो रहा हूँ। उसकी शक्तिशाली और साथ ही स्नेह भरी दृष्टि पाकर मैं फरिश्ता धन्य धन्य हो रहा हूँ। ये सूक्ष्म वतन का रूहानी नजारा हंसों की सभा, सबकी दृष्टि और साथ ही परमात्मा दृष्टि, जिससे मैं फरिश्ता सबके दृष्टि में जैसे नहा रहा हूँ, पवित्र बन गया हूँ, शक्तिशाली फरिश्ता बना हूँ। दिव्य अलौकिक हंस बना हूँ। प्यारे बाबा, आपकी ये स्नेह भरी दृष्टि ने तो करामत कर दी। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा, याद की यात्रा करामत करती है।
तो बाप दादा की दृष्टि तो मुझ पर करामत कर रही है। उसके दृष्टि से मुझ फरिश्ते का रूप, मुझ फरिश्ते का चमक, मेरी रौनक और निखरती ही जा रही है। रूहानी सौंदर्य से भरपूर मैं फरिश्ता अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। बाप दादा की दृष्टि की करामत मैं अपने आप में बहुत गुणवान, शक्तिवान, प्रकाशमान, दिव्य, तेजस्वी, अलौकिक फरिश्ता, अनोखा हंस बन गया हूँ। कुछ क्षण बाबा की इस सुंदर दृष्टि में, इन लहरों में खो जाए। इस सर्च लाइट को अपने में समाती जाए। ओम शांति।